हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे, पीछे जो टॉपिक अपने ने पढ़ लिए थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, बीएससी बीएड फर्स्ट, और ये यूनिट लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसका रहता है तो देखेंगे, वो एक टॉपिक अगर है तो सिलेबस में करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। लेकिन जो अपने ने कर रखा है यानी प्रश्न तनाव जैसे अपने ने पढ़ लिया, और इससे रिलेटेड जैसे दाब अधिक्य अपने ने पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड क्या है कि न्यूमेरिकल आने की संभावना ज्यादा है। कोई एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो देखो, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी ये दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक यू आकार का तार यानी यू आकार का क्या है, तार है, जिसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि बेंजीन में डुबोने पर उस पर बनी बेंजीन की फिल्म को तोड़ने के लिए, यानी बेंजीन में डुबोने पर उस पर बनी बेंजीन की फिल्म, उस पर बनी बेंजीन की फिल्म, बेंजीन की फिल्म को तोड़ने के लिए आवश्यक बल की गणना करो। आवश्यक बल की गणना करो। आपको और क्या दे रखा है, जबकि तार को धीरे धीरे ऊपर लाकर बेंजीन से अलग किया जाता है, जबकि तार को धीरे धीरे ऊपर लाकर बेंजीन से अलग किया जाता है। दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का पृष्ठ तनाव दे रखा है कितना, 0.030 न्यूटन प्रति मीटर, ये दिया हुआ है। इसके लिए अपने देखो सॉल्यूशन आपने ने पढ़ रखी है पृष्ठ तनाव की परिभाषा, यानी पृष्ठ तनाव की परिभाषा से P बराबर कितना, P इक्वल टू F अपॉन L कह सकते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, F अपॉन 2L रख दो। बल आपको निकालना है, F बराबर आ जाएगा 2LT, 2L यानी लंबाई, तार की लंबाई कितनी सेंटीमीटर, 5 गुणा 10 की पावर माइनस, यानी 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, इंटू पृष्ठ तनाव आपको दिया है 0.030। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 10, पावर 1 कम हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 0.003 किसके बराबर, न्यूटन के बराबर। यानी आंसर आना चाहिए
0.003 न्यूटन। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोई आंसर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए 3 इंटू 10⁻³ और न्यूटन, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, भाई मुझे लग रहा है एग्जाम के अंदर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर ना आए तो कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया है कि कैपिटल आर त्रिज्या की किसी द्रव की बूंद को, ये कह रहे हैं स्मॉल एन छोटी बूंदों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या कार्य की गणना करो। यानी क्वेश्चन है 2 नंबर, कैपिटल आर रेडियस दे रखी है, कैपिटल आर त्रिज्या की किसी द्रव बूंद को स्मॉल एन छोटी बूंदों में विभक्त करने यानी विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या कार्य की गणना करो। ऊर्जा या कार्य की गणना करनी है अपने को, पूरा नहीं लिख करके। द्रव का कार्यकारी ताप पर पृष्ठ तनाव T है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को दिया है पृष्ठ तनाव दे रखा है T है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से, अपने को कैपिटल आर रेडियस वाली बूंद को यानी स्मॉल एन छोटी बूंदों के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। ये डिवाइड करने के लिए किए गए कार्य का मान निकालना है, लेकिन इसके लिए अपने को ध्यान ये रखना है कि आयतन का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे जब कैपिटल आर रेडियस की उसका त्रिज्या थी उस बूंद की, और छोटी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर की, जब अपने छोटी छोटी स्मॉल आर त्रिज्या वाली बूंदों में अगर उसको बांट लिया तब उसका जो संख्या है वो अपने को निकालनी है। तो दोनों बार आयतन का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अपने लिख सकते हैं द्रव का आयतन क्या रहेगा, द्रव का आयतन नियत रहेगा, द्रव का आयतन नियत रहेगा। अब अपने को पता है द्रव बूंद है, गोले का आकार का होगा और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर होना चाहिए किसके, एन बूंदों में तोड़ा। अगर अपने एक सारी की सारी जो एन बूंदे बन रहे हैं उनकी रेडियस मान लेते हैं समान है, जैसे समान छोटी बूंदों में लिखा होगा इसमें, अगर स्मॉल आर रेडियस वाली बूंदों में इसको तोड़ रहे हैं तो एन बूंदों के लिए आ जाएगा आयतन 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब के बराबर। यहाँ एक रिलेशन निकाल लेते हैं, जैसे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, कैपिटल आर क्यूब बराबर आ गया कितना, स्मॉल एन आर क्यूब के बराबर। इसको अपने कहीं काम में ले लेंगे। दूसरा आपने देखे कि पहले इसका जब पृष्ठ तनाव में क्या होगी, वर्दी होगी, क्योंकि जब कैपिटल आर रेडियस है तो इसका जो पृष्ठ तनाव निकालेंगे तो फॉर्मूला अपने काम में लेंगे, जैसे पढ़ा है, क्योंकि पृष्ठ तनाव बराबर पृष्ठ तनाव अगर अपने को दिया हुआ पृष्ठ तनाव T है तो कार्य W बराबर होता है T इंटू डेल ए, ये फॉर्मूला अपने ने पढ़ रखा है। ये कार्य का मान अपने को निकालना है, पृष्ठ तनाव अपने को T दे रखा है, अपने को क्या चाहिए, डेल ए। डेल ए का मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई वो निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी वृद्धि होगी, एन बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, यानी एक बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आपने को पता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एन बूंदे हैं -4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ आपने जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी को लिख देंगे।
पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, जिसको डेल ए से लिख दे। डेल ए बराबर आ गया 4 पाई, कॉमन आ गया, एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से अगर अपने वैल्यू स्मॉल आर, क्योंकि अपने को दिया हुआ क्या है, किए गए कार्य का अपने को मान निकालना है, और अपने को इस क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू अगर दे रखी है तो वो अपने रख देंगे, वरना अपने डायरेक्ट मान रख देंगे। कैपिटल आर में निकाल लेते हैं, कैपिटल आर के अंदर निकालेंगे तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, और कुछ नहीं दे रखा अपने को, बस इसको थोड़ा सोल्व करना है। आर इक्वल टू एन की पावर 1/3 और आर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर अपने स्मॉल आर का मान निकाले तो कैपिटल आर अपॉन क्या आ जाएगा, एन की पावर 1/3 रख दो, ये आ जाएगा 4 पाई एन आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान, कैपिटल आर स्क्वायर का मान, स्मॉल आर का मान रखना है, यहाँ रखो। स्मॉल आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो आर का स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2/3 माइनस आ जाएगा आर का स्क्वायर। इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर कैपिटल कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर है एन की पावर 1, और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी कितनी, 2/3 और माइनस का 1, ये बनेगा 4 पाई आर का स्क्वायर, और 3 - 1 1/3 आ जाएगी एन की पावर 1/3 माइनस का क्या आ गया 1। किसका मान आ गया, ये डेल ए का मान आ गया। अपने को किए गए कार्य का मान निकालना है, किए गए कार्य का मान इसमें वैल्यू रख दो, यानी कि अतः किया गया कार्य आ जाएगा W बराबर T प्रस्तनाव इंटू डेले, डेले का मान रख दो, या ऐसे रखूं 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 माइनस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे लग रहा है कि किसी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन नहीं लिख करके अपने को जो दे रखा है वो चीजें अपने देख लेते हैं और अपने उसको हल कर लेते हैं। बोल करके मैं बता दूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, लेकिन उसको साथ के साथ हमने लिखते जाएंगे, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसको सोल्व कर ले। जैसे क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक कोई सुई है पानी के अंदर, यानी सुई लंबाई दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, यानी अपने लंबाई L ऐसे लिख ले। नेक्स्ट दिया है कि ये कह रहा है कि इस सुई को पानी के तल से ऊपर उठाने के लिए भार के अतिरिक्त कम से कम आवश्यक बल का मान ज्ञात कीजिए। अपने को F का मान निकालना है ऊपर उठाने के लिए, और अपने को दिया है पानी का पृष्ठ तनाव, पानी का पृष्ठ तनाव कितना दे रखा है, यानी पृष्ठ तनाव T दे रखा है 7.2 न्यूटन पर, ध्यान देना न्यूटन पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेंथ L को 5 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही अपने रख लेंगे। तो अपने ने फॉर्मूला पढ़ा है T इक्वल टू क्या पढ़ा है, F/2L। F का मान निकालना है, वैल्यू रख दो 2L इंटू टी, 2 इंटू L 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, T 7.2 यानी न्यूटन पर सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी ये आ गया 72, यानी किसके बराबर, न्यूटन के बराबर। किसका मान, यानी फोर्स का, कि कितना बल अपने को लगाना पड़ेगा उसको पृष्ठ यानी तल से ऊपर उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि कोई वर्षा की एक बूंद है, इधर लिख लेते हैं, यानी वर्षा की बूंद की त्रिज्या दे रखी है कितनी, वर्षा की बूंद की त्रिज्या का मान है अपने पास, बूंद की त्रिज्या रेडियस R बराबर दिया हुआ है 2.5 mm मिलीमीटर के बराबर है। जल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, यानी जल का
परस तनाव है ये टी बराबर कितना 7.2 इंटू दे रखा है 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो बूंद में दाब आधिक्य का मान अपने को निकालना है। पूछा क्या है, दाब आधिक्य। और दाब आधिक्य के लिए अपने ने फॉर्मूले कल पढ़े थे, P बराबर फॉर्मूला पढ़ा था 2T/R के इक्वल। ये अपने को निकालना है, दाब आधिक्य P बराबर 2T/R। 2 इंटू टी परस तनाव रख दो 7.2 इंटू 10 की पावर -2 और R का मान रख दो 2.5 mm में है ये, तो इसको मीटर में बदल लेंगे। इसको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, देखो किसी तेल में कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी तेल में 25 सेंटीमीटर की गहराई पर एक 0.2 mm त्रिज्या का हवा का बुलबुला बनता है। अपने को 25 सेंटीमीटर जो गहराई दे रखी है उसका कोई इसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन में जो पूछा गया वो बुलबुले में दाब आधिक्य का मान पूछा गया है। अपने को रेडियस चाहिएगी, कितनी दे रखी है, त्रिज्या r बराबर दी हुई है 0.2 mm। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 0.2 इंटू 10 की पावर -3 यानी किसमें, मीटर में बदल लिया। फिर कहता है यदि तेल घनत्व डेंसिटी दे रखी है अपने को 0.75, ये भी अपने कोई काम नहीं है, तथा उसका पृष्ठ तनाव दिया हुआ है। पृष्ठ तनाव अपने को चाहिएगा, यानी T = 4.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। दाब आधिक्य का मान निकालना है, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे 2T/R। 2 इंटू टी पृष्ठ तनाव 4.5 गुणा 10 की पावर -2 अपॉन R रेडियस रख दो 0.2 इंटू 10 की पावर -3। इसको अपने सोल्व कर लेंगे, जो आएगा वो अपने पास दाब का मान आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ना वो साबुन के घोल के लिए दिया हुआ है, यानी किसके लिए, साबुन का घोल है, यानी उसके लिए अपने को फॉर्मूला दाब आधिक्य का क्या लगाना है, 4T अपॉन किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसमें था 2T/R और इसमें रखेंगे 4T/R के बराबर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन जो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए।